यूजीसी नॉर्म्स ड्राफ्ट को अगर बदलाव करने की बात कर रहे हैं, वापस करने की बात कर रहे हैं, तो इस पर एक वैकल्पिक प्रपत्र दीजिए ना। राज्य सरकार को तो विहित अधिकार प्राप्त है कि कोई भी प्रपत्र जो केंद्र सरकार के द्वारा जारी है, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई बदलाव की जरूरत है, तो आप रोग का इलाज नहीं, रोगी को खत्म करिएगा। इसलिए हमारी समझ है कि इस पर वैकल्पिक प्रस्ताव देना चाहिए। मिलिंद देवड़ा शिवसेना के एमपी हैं, उन्होंने सरकार को पत्र लिखा है कि जितने भी बांग्लादेशी वहां गलत ढंग से रह रहे हैं महाराष्ट्र में, सबको वापस किया। ये सवाल बार बार उठता है। इसकी हमको लगता है कि ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषय है। ये राजनीतिक कवच लोग बनाते हैं इसको। भाई ये महत्वपूर्ण सवाल है लोगों के बीच। भाई देश के अंदर में बाहरी ताकतें अगर आ रही है तो कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीतिक विमर्श से बेहतर है कि इसको आप भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से संवाद करिए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय से संवाद करिए, और ये मीडिया संवाद कर करके राजनीति में जगह तो पा सकते हैं आप, मीडिया में जगह पा सकते हैं, लेकिन देश के आम आवाम संसदीय पुरुषार्थ को कमजोर करने की इसको कवायद कहेगा। प्रियंका गांधी कहती हैं कि कितनी सरकारें आई गई, लेकिन मैंने ऐसा सरकार नहीं देखा, गृहमंत्री नहीं देखा जिन्होंने अम्बेडकर का अपमान किया, और राहुल गांधी से केंद्र की सरकार डरती है। देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान, उनके प्रदत्त सुविधाएं, लेकिन भारत रत्न जैसा पुरस्कार की पात्रता उनमें नहीं रही। यह कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस को मौका मिला, कांग्रेस ने इस कृत्य को नहीं किया। अब सवाल उठता है कि जब संसदीय लोकतंत्र में है, संसद में आप बैठी हुई हैं प्रियंका जी, अम्बेडकर के कानून के बदौलत ही बैठी हुई है ना। और अब कौन किससे डरेगा भाई? किस बात के लिए डरेगा? इस देश के अंदर में बृहद अपराध संहिता है, तो कोई किसी से डरेगा? इसका मतलब खौफ है। आपके चेहरे में खौफ है, कि आपकी राजनीति में खौफ है, कि आपकी वाणी में खौफ है। इस ढंग का बयान निश्चित रूप से चिंताजनक। तो वो एक और बोल रही हैं कि अमित शाह ने अपमान किया अम्बेडकर का, ऐसा गृह मंत्री मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। भाई ये संसद के अंदर ये मामला आया, इस पर संसद की कार्रवाई बाधित हुई, तो आप तो सम्मान देने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, तो भारत रत्न क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दीक्षा भूमि का विकास किया? क्यों नहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए रास्ते पर समाज के कमजोर तबकों को आपने, जैसे बिहार मॉडल है, माननीय नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज, नगर निकाय से लेकर सरकारी निकाय में सरकारी सेवाओं में आरक्षण देकर करके एक नई तस्वीर बदली, एक नई तस्वीर बदल करके एक नई तकदीर की ओर आगे बढ़े। तो आप तो कांग्रेस पार्टी तो ये काम फॉलोअर के रूप में किया। जब बिहार ने लागू किया पंचायती राज में आरक्षण, तब कांग्रेस शासित प्रदेश को भी नींद खुला। बेंगलुरु में कांग्रेस का था जय बापू जय भीम जय संविधान रैली। वहां के एलओपी कहते हैं आर अशोक की जितने लोग यहाँ जुटे सब डुप्लीकेट गांधीजन है, सब नकली। अब ये तो अपना अपना बोलने का लहजा होता है, कौन किस रूप में बोलता है, लेकिन जय भीम और जय बापू को तब आप बोल सकते हैं जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर, जैसे बिहार ने बापू टावर बनाया, बापू सभागार बनाया, केवल नाम लेने से नहीं होता है। जय भीम की आप चर्चा कर रहे हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। तीन इस बात को भी कबूल करते। और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कर्नाटका के अंदर में कि 2014 से सामाजिक आर्थिक जनगणना को डंप यार्ड में कांग्रेस पार्टी ने डाल दिया, सिद्धारमैया की सरकार ने। इसलिए डाला है कि दलित और मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। यह आबादी अगर ज्यादा है तो यह कर्नाटक की राजनीति पर प्रभाव नहीं डाले, तो आप जय भीम का नारा लगाने लायक हैं। अच्छा, जयराम रमेश कांग्रेस के बड़े नेता कहते हैं कि आरएसएस की आइडियोलॉजी वाले लोग ने गांधी को मारा, नाथूराम गोडसे आरएसएस से संबंध। अब देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या निश्चित रूप से देश के लिए दर्दनाक घटना थी, और उनसे बड़ा राम भक्त देश में कोई नहीं हुआ।
जो व्यक्ति यह जान रहा हो कि हमारी हत्या होने वाली हो और उस व्यक्ति के मुंह से निकलता हो हे राम, तो करुणा, ममता और दया के प्रतीक है। और इस देश के अंदर में न्यायपालिका भी है, इस देश के अंदर संसदीय व्यवस्था भी है। राजनैतिक बयान से बेहतर है कि गांधी के उस पृष्ठभूमि को देखा जाए कि हे राम कहते थे, गांधी उसके पर्याय माने जाते हैं। आपके लिए गांधी राजनीति के एजेंडा है और हमारे लिए गांधी करुणा और ममता का एजेंडा है। मांझी जी ठीक है? मांझी जी बिल्कुल ठीक है। केंद्र सरकार में आदरणीय मंत्री हैं उनके बेटा संतोष मांझी जी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, अपना बोलने का तरीका होता है। उनके दल के कार्यकर्ता अब सब जगह जिला स्तर पर एनडीए का सम्मेलन हो रहा है। एनडीए के सम्मेलन में 2025 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा लगाया जा रहा है पांचों घटक दल का। तो कहाँ कोई मनभेद है, मतभेद है? हरदीप पुरी कहते हैं कि अब बाय बाय आम आदमी पार्टी और इन होगी बीजेपी दिल्ली में। अब ये तो महत्वपूर्ण सवाल अरविंद केजरीवाल जी के लिए है। उन्होंने जो आरोप लगाया है वो बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि हमने अपने पैसा जमा कर करके 10 लाख रुपया संभवतः उनको मुचलका के लिए रिहा कराया। वो 1-to-1 फ्री में नहीं गए थे जेल में, तो उस सवाल पर जेल में गए थे अरविंद केजरीवाल। और उनको उन्होंने वायदा किया था उनकी पार्टी ने कि आपको टिकट देंगे। तो धोखेबाज लोग हैं, धोखा दे दिए। सिरिंज से पैसा भी ले लिए, जमानत के लिए पैसा भी जमा करा लिया, उसको उनको सुविधा नहीं दिया। तो उनके बीच का मामला है, लेकिन मामला गंभीर है कि 1-to-1 फ्री पर ही जेल गए थे, पैसा उनका लगा निजी मुचलके में, तो उसका गुनाहगार कौन है?